हेलो एंड नमस्कार गाइस, मेरा नाम है चिरंगी। आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, ये हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट का छठवां लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक लर्न करने वाले हैं, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है सब कुछ समझ में आ जाए। तो गाइस, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करने के लिए हमें कुछ टूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले उन टूल को समझेंगे कि वे टूल कौन कौन से हैं जिनकी हमें इस ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ने के लिए आवश्यकता है। ठीक है। देन हम सेकेंड वे में ये जानेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है जानने के बाद थर्ड वे में हम लोग ये जानेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आपके अपने ट्रेडिंग की जर्नी में आपको यूज़ करना है। ठीक है, और आपको याद रखने हैं। ठीक है। देन फोर्थ वे में हम लोग ये जानेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएट होने का लॉजिक क्या है और इसको हम लोग क्यों मार्क करते हैं। तो इसका लॉजिक, इसके पीछे का पूरी लॉजिक को हम समझने वाले हैं। एंड फिफ्थ वे में हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का चार्ट पर जाकर मार्किंग करेंगे कि आप किस तरीके से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का चार्ट पर मार्किंग कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो मार्क कर रहे हैं वो वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं भी वर्क कर रहा है। ठीक है। देन लास्ट में हम लोग इसके पीछे के डार्क रियलिटी को जानेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को अपन इस वीडियो में अभी समझने वाले हैं। तो गाइस, चलिए अब वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग टूल को समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से टूल है जो इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग को पढ़ने के लिए आवश्यक है। तो गाइस, आपको बेसिकली दो टूल की आवश्यकता होगी। पहला एक टूल है हाई एंड लो के बारे में नॉलेज होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपको एमटी के बारे में। अब आप बोलेंगे सर ये एमटी क्या है। भाई, ये जो एमटी है आपका मीन थ्रेशोल्ड है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? मीन थ्रेशोल्ड। ठीक है। तो इन दोनों को अपन समझते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। गाइस, सबसे पहले हाई लो को समझता हूँ। हाई लो बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है। हाई लो समझिएगा, एक पुल बैक है। मान लीजिए कि बाइंग कैंडल का पुल बैक है। इस तरीके से बाइंग कैंडल्स है, इस तरीके का बाइंग कैंडल्स, ये पुल बैक है। ठीक है। बाइंग पुल बैक है, इसे मैं बोल रहा हूँ बाइंग पुल बैक। ठीक है। ठीक है। इस बाइंग पुल बैक का हम लोग को केवल इतना जानना है कि इस बाइंग पुल बैक का हाई और लो कौन सा है। तो इसके अगर हाई की बात करें तो यहाँ की हाई हम लोग का ये निकल जाएगा और इसका ये आपका क्या निकल जाएगा? लो। आई होप आपको ये बाइंग पुल बैक का हाई और लो पता चल गया। इसी प्रकार मैं आपको लाइक सेलिंग पुल बैक का अगर दिखाऊं तो चलिए, सेलिंग पुल बैक भी लाइक दिस, इस तरीके से कैंडल आपको देखने को मिलता होगा। इस तरीके से इस तरीके से आपको कैंडल जो है पुल बैक के दरमियान देखने को मिलता होगा। अगर इस पुल बैक को, ये सेलिंग पुल बैक है चूंकि, है ना, सेलिंग पुल बैक। ठीक है। अब इस सेलिंग पुल बैक का अगर मैं बोलूं कि हाई और लो कौन सा है, तो इस पूरे पुल बैक का अगर हाई देखेंगे तो आपका ये वाला पॉइंट्स आपका निकल जाएगा हाई, एंड ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल गया? लो। तो दोनों ही केसेस में देखो, हाई ऊपर की रहता है और लो नीचे की ओर रहता है। बस डिफरेंस है कि एक बाइंग पुल बैक है और एक क्या है आपका सेलिंग पुल बैक। आई होप आपको ये जो हाई और लो वाला जो इसका जो टूल है आपको समझ में आ गया हो कि हमको हाई और लो आपको जानना है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको मीन थ्रेशोल्ड के बारे में बताता हूँ। कैसे जो मीन थ्रेशोल्ड, इसको हम लोग फिबोनाची टूल के मदद से इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। इस फिबोनाची टूल में आपको जाना है, वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें चेक करने हुआ मिल जाएगा। उसमें आपको तीन चीज़ों को चेक रखना है। ठीक है। पहला आपको रखना है 0। ठीक है। देन सेकेंड में आपको रखना है 0.5 एंड थर्ड में आपको रखना है 1। इन तीन सेटिंग्स को आपको ऑन रखने हैं। चलिए मैं एक बार सेटिंग को करके भी दिखा देता हूँ, समझिएगा। ये जो इस तरीके से फिर आपको लाइन ड्रॉ करने को मिल जाएगा फिबोनाची टूल में। ये वाला आपका समझिए 1 रहेगा, ये वाला 0.5, या ये आपका क्या हो जाएगा 0, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है। तो समझिए ये जो 1 वाला लेवल है इसे बोलते हैं प्रीमियम जोन। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। ये वाला जो पूरा जोन आता है प्रीमियम जोन कहा जाता है। और ये जो 0 वाला लेवल है यहाँ के जो इस जोन को कहा जाता है डिस्काउंट जोन। ठीक है। डिस्काउंट जोन। और जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो 0.5 वाला लेवल है, इसे बोलते हैं मिड थ्रेशोल्ड या फिर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो गाइस, इसको अब हम लोग को अभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को लर्न करना है, तो केवल हमको अभी इस मिड थ्रेशोल्ड की ही ज़रूरत है।
हमें अभी प्रीमियम डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है। इसके आने वाले जो वीडियो होंगे गाइस, मैं वहाँ पर समझाऊंगा कि प्रीमियम डिस्काउंट क्या होते हैं और इनके यूज़ कैसे होता है। तो अभी के लिए हम लोग फिलहाल इसको लर्न करने के लिए और आगे भी जो ऑर्डर ब्लॉक आएंगे उसको भी लर्न करने के लिए अभी हम लोग को मिन थ्रेशोल्ड की आवश्यकता है। तो मैं इसलिए अभी मिन थ्रेशोल्ड को ही केवल समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं एक बार चार्ट में फिबोनाची टूल की सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको इसको लर्न करने में आसानी हो। लाइक समझिए ये आपका, हाँ, दूसरे चार्ट में चलता हूँ मैं, गोल्ड के चार्ट में। ठीक है, ये गाइस गोल्ड का चार्ट है, इसमें मैं चलिए सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके का आपको रखना है। ये देखिए सेटिंग है, इसके यहाँ जाइएगा तो सेटिंग में देखिए इस तरीके से मिलेगा आपको। देखिए ये सारे आपके भरा पड़ा दिखेगा। आपको 3 सेटिंग रखना है, 1, 0 एंड 0.5 चेक कर लेना है। अगर आपके में कुछ दूसरा भरा होगा तो आप सिंपली 1 टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर कुछ दूसरा भरा हुआ है तो आप 0 टाइप कर दीजिएगा एंड यहाँ 0.5। इस तरीके से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो समझिए ये वाला जो जोन है, ये जो अभी देखिए मैं इसको इस तरीके से ही फैलाऊँ, दोनों तरीके से फैला सकते हैं आप जिस भी तरीके से यूज़ करना चाहें। ठीक है, लाइक इसे मैं इस तरीके से भी फैला सकता हूँ। ये देखिए 1 इस बार ऊपर चला गया, 0 नीचे, यहाँ बस देखिए 0 ऊपर है 1 नीचे। तो ये वाला जो ऊपर वाला जोन है, ये वाला जो जोन है इसे बोलते हैं अपन प्रीमियम जोन, और नीचे वाले जो जोन है इसे डिस्काउंट जोन बोला जाता है। यहाँ बस देखिए इस वाले जोन को अपन बोलते हैं प्रीमियम जोन, इसे क्या बोलते हैं डिस्काउंट जोन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है 0.5 है। ठीक है, 0.5 आप जो देख रहे होंगे इसे बोलते हैं मीन थ्रेशोल्ड। ये देखिए ये है आपका क्या, मीन थ्रेशोल्ड। और गाइस इसी को हम लोग को अभी यूज़ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके की सेटिंग फिबोनाची के टूल में जाके आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं फिर से अपने ड्राइंग बोर्ड में चल जाता हूँ और समझाने लगता हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। गाइस जितना टूल था मैं दोनों टूल आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो गाइस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हेडिंग रख लीजिए कि क्या होता है। इसके गाइस 2 ट्रेंड है, दोनों ट्रेंड में अपन बेहतर तरीके से समझेंगे। तो गाइस पहले मैं अप ट्रेंड में समझाता हूँ, फिर डाउन ट्रेंड में समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले समझिएगा अप ट्रेंड है और इधर समझ लीजिएगा ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो चलिए दोनों को कोशिश करोगे एक साथ समझाने की। ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से दोनों डायरेक्शन जो है बेहतर तरीके से क्लियर वे में समझ में आए। ठीक है गाइस, समझिएगा एक प्राइस अप ट्रेंड में है और लाइक यहाँ समझिए कोई ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस से टैप करने आना चाहता है। ठीक है, लाइक इस तरीके से कोई लेवल है जो टैप करने आना चाहता है। अब जाहिर से भाई प्राइस से लेवल को टैप करने आना चाहता है तो सेलिंग पुल बैक देगा इस तरीके से आपको देगा, इस तरीके से आपको सेलिंग पुल बैक देगा, इस तरीके से लाइक आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लाइक बीच में ग्रीन कैंडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक आधी पुल बैक आपको अप साइड में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको डाउन साइड फिर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से आपको डाउन साइड ये जो पुल बैक है इस तरीके से आपको आते हुए दिखाई देगा। गाइस आपको भी पता होगा प्राइस जो सीधे नहीं गिरता, इस तरीके से जिगजैग पाथ में गिरता है। ठीक है, आई होप आपको ये पुल बैक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देन गाइस ये जो लेवल है जाहिर सी बात है बाइंग का लेवल है, तो इस जगह पे बहुत अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। तो भाई इस तरीके से प्राइस में इस लेवल को टैप करता है, देन उसके बाद यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ प्राइस ऊपर की ओर क्या करेगा, निकल जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, बाइंग निकल गया। तो गाइस इस केस में, ठीक है, इसमें आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो उसको समझिएगा। तो गाइस ये आपका अप ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में देखिए पुल बैक आता है डाउन साइड, तो अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक का ध्यान समझिएगा। अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक का लास्ट सेलिंग कैंडल या फिर लास्ट सेलिंग कैंडल्स का ग्रुप आपका क्या कहा जाता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। फिर से रिपीट करो, ध्यान सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइस गाइस अप साइड में है यानी अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जो आपका सेलिंग पुल बैक है, ये आपका सेलिंग पुल बैक है पूरा आपका, ये आपका क्या है, आपका सेलिंग पुल बैक। ठीक है, सेलिंग पुल बैक में लास्ट सेलिंग कैंडल्स का ग्रुप, लास्ट सेलिंग कैंडल्स का जो ग्रुप है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए एक इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल्स, यहाँ पे कैंडल्स का ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी 2 जगह है। तो यहाँ पर समझिएगा लास्ट सेलिंग कैंडल, तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा होगा, ये वाला, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकंड वाला, तो लास्ट वाला यही हुआ। तो लास्ट सेलिंग कैंडल्स का जो ग्रुप है, ग्रुप सेलिंग कैंडल्स का ग्रुप, यानी एक नहीं एक से अधिक हो सकते हैं, तो ये सेलिंग कैंडल्स का ग्रुप है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो गाइस ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला पूरा जोन आपका क्या कहा जाएगा,
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आई होप आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बुलिश साइड का है तो इसलिए इसे बोलेंगे बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसे मैं डाउन ट्रेंड में समझाने की भी कोशिश करता हूँ, डाउन ट्रेंड में भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मान लीजिए सपोज कि प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और यहाँ पास इसके पास कोई लेवल है जहाँ से प्राइस टैब करके गिरना चाहता है, यानी डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो गाइस जाहिर सी बात है प्राइस पुल बैक लेगा इस तरीके से अपसाइड की ओर, है ना। इस तरीके से पुल बैक लेने की ओर जाएगा। और गाइस पुल बैक जाहिर सी बात है सीधा तो जाता नहीं है लेने, तो इस तरीके से यहाँ पे पुल बैक लेते हुए माइनर सा इस तरीके से पुल बैक लेते हुए फिर इसके बाद जो है आपका पुल बैक जो है इस तरीके से कंप्लीट करता है प्राइस। ठीक है, इस तरीके से आपका पुल बैक को क्या कर देता है, प्राइस कंप्लीट कर देता है। इसमें भी ध्यान समझिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होगा, सेलिंग का लेवल को जैसे टैप करेगा प्राइस क्या करेगा यहाँ से डाउन साइड फिर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको डाउन साइड कंटिन्यूसली फॉल होता हुआ फिर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डाउन साइड दिख जाता हुआ दिखाई दे देगा प्राइस। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसमें समझिएगा आपका जो बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनता है। ठीक है, तो गाइस देखिए आपका कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। तो गाइस डाउन ट्रेंड में जो बाइंग पुल बैक होगा, डाउन ट्रेंड में जो बाइंग पुल बैक होगा, समझे बात को, ये डाउन ट्रेंड है, ये बाइंग डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक का लास्ट बाइंग कैंडल्स का ग्रुप, लास्ट बाइंग कैंडल का ग्रुप देखिए, लास्ट बाइंग कैंडल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, लास्ट बाइंग कैंडल्स का ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। तो ऐसे इसमें ये देखिए फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड वाला। तो प्राइस ये वाला आपका जोन पूरा क्या कहा जाएगा बताएगा, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जोन आपका कहा जाएगा। आई होप आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों ट्रेंड में समझ में आया होगा कि बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है और बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ठीक है, चलिए ठीक गाइस, अब इससे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं मैं उन पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है गाइस, इससे देखिए दो दो पॉइंट्स बनते हैं। तो पहले मैं अप ट्रेंड को बढ़िया समझाता हूँ, अप ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा तो फिर डाउन ट्रेंड आपको इजीली समझ में आए कि आपको गाइस ऐसे कौन कौन से पॉइंट बन जाते हैं जिनको आपको ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है, जो कि गाइस आपको बहुत ज़्यादा ही मिलता हुआ दिखाई देगा। और खुद में पर्सनली, ठीक है, खुद में पर्सनली जो ऑर्डर ब्लॉक विथ एफजी के बाद कोई अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों केसेस में। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, केस नंबर 1। ठीक, समझिएगा इस तरीके से पॉइंट को ध्यान समझिए, एक बाइंग का लेवल है जहाँ से प्राइस में बाइंग आनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेलिंग पुल बैक आते हैं। ठीक है, इस तरीके से ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, सेलिंग पुल बैक यहाँ आता है और यहाँ पास जो है बाइंग भी आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके दरमियान फिर से सेलिंग आना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेलिंग आ जाता है। अब जाहिर सी बात है बाइंग के लेवल को टैप करेगा, टैप करने के बाद बाइंग आना कन्फर्मेशन है, तो यहाँ से इस तरीके से बाइंग आना स्टार्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइज इस केस में हम लोग का अगर आप देखेंगे तो बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, तो हम लोग का ये वाला जोन जो है, ठीक है, हम लोग का क्या हो जाएगा, बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बताइए, बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। इसमें होता क्या है ध्यान समझिएगा, ये बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का क्या है आपका हाई, अभी मैं लर्न कराया हूँ आपके, ये क्या है आपका हाई और ये आपका क्या है लो। तो गाइस याद रखें बुलिश ट्रेंड में, किस ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में या अप ट्रेंड में आपको इसको हाई को देखना है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के किसको देखना है, हाई को देखना है। क्या इसका हाई किसी एफजी को ओवरलैप कर रहा है क्या, आप ध्यान से देखो, इसका जो हाई है यहाँ पर से एक देखिए एफजी है।
एफ है, तो इस एफ को क्या ओवरलैप कर रहा है? यदि हाँ, डेफिनेट समझिए, यदि हाँ ओवरलैप कर रहा है तो प्राइस क्या करेगा? पुलबैक के दरमियान इस एफ को टैप करेगा और अपना अप ट्रेंड क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ गाइस, ध्यान समझिए, अगर बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का हाई, ये बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के मार्क करना आपको आ गया होगा, यदि बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का हाई किसी एफ को ओवरलैप कर रहा है तो प्राइस क्या करेगा? बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के जो वीक वाला पार्ट है, ठीक है, इसका जो वीक वाला और एफ जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, इस पूरे जोन में से किसी को भी टैप करके इस जोन को और इसी जोन को टैप करके अपसाइड चला जाएगा, इसके नीचे आने वाला नहीं है। तो ये रहा इसका पहला पॉइंट। कैसे मैं डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में भी समझिएगा, लाइक इस तरीके से है गाइस, याद रखें बुलिश ट्रेंड में हाई को देखना रहता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी समझ लीजिएगा, डाउन ट्रेंड में इस तरीके से है, ये सेलिंग का कोई लेवल है जहाँ से प्राइस क्या करना चाहता है? गिरना चाहता है, ठीक है। चलिए मैं इसमें बता देता हूँ आपको, इस तरीके से प्राइस जाता है यहाँ पास, ठीक है, एंड यहाँ पास से कुछ सेलिंग भी आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से सेलिंग भी आ जाती है, फिर उसके बाद सडनली फिर से क्या होने लगता है? बाइंग आ जाती है इस तरीके से, और ये जो सेलिंग लेवल है एंड सो एंड में लास्ट में क्या हो जाता है? टैब हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से सेल आना क्या होता है बताइए? स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा आपका, और इस तरीके से सेल आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस इस केस में देखिए डाउन ट्रेंड में हम लोग को फिर से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक खोजेंगे, तो ये फर्स्ट वाला सेलिंग पुल बैक है और बाइंग पुल बैक है, यहाँ पे सेकंड वाला बाइंग को, तो हम लोग लास्ट बाइंग पुल बैक लेना है, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट बाइंग पुल बैक। तो ये हम लोग का क्या हो गया? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब एडवांस डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में आपको लो को देखना है, याद रखना है, किसको देखना है? लो को देखना है, ठीक है। तो ये गाइस इसका लो है, ठीक है, लो को अपन देखेंगे कि क्या ये जो लो है बाइंग पुल बैक का जो लो है, यहाँ पास किसी एफ को ओवरलैप कर रहा है क्या? यदि हाँ, यदि ये टैब कर रहा है, यदि है ना, यदि ये ओवरलैप कर रहा है तो प्राइस करेगा पुल बैक के दरमियान इसी एफ को टैप करेगा और अपना डाउन ट्रेंड क्या करेगा? कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। तो गाइज ये था केस नंबर 1 कि प्राइस इसके वीक यानी इसके हाई से कब जाता है। यदि इसका अप ट्रेंड में है तो प्राइस यदि हाई को क्या करता है? हाई यदि इसका ओवरलैप कर रहा है एफ के साथ, तो उस एफ को टैप करेगा और अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। यदि गाइस यही चीज डाउन साइड में होता है तो डाउन साइड में इसका लो को देखना है। यदि गाइस बेयरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का लो यदि किसी एफ को ओवरलैप करे तो अपना उसी एफ को प्राइस टैप करेगा और अपना डाउन ट्रेंड क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। गाइस ये थे 2 पॉइंट्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के, ये समझ में आएगा। अब गाइस क्या हो कि इसका दूसरा केस भी आपको पता चल जाए, सेकंड केस भी मैं आपको बता दूं जिससे आपको इजीली हो इसको समझने में, ठीक है। देन गाइस सेकंड केस समझिएगा, ठीक है। हाँ गाइस ये अप ट्रेंड दोनों ट्रेंड में समझाऊंगा, ठीक है। तो लाइक समझिएगा प्राइस में बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पास कोई जगह जहाँ से बाइंग आनी है, ठीक है। और यहाँ पास देखिए सेलिंग पुल बैक आता है इस तरीके से, हाई है, और यहाँ पास एक आधी कैंडल ऊपर चला जाता है ना, और उसके बाद सेलिंग आना फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से सेलिंग कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर स्टैप कर जाती हैं। और लाइक गाइस यहाँ पर क्या होता है? प्राइस इस तरीके से एकदम धीरे धीरे बाइंग फिर सेलिंग, इस तरीके से आप देखे होंगे कि बनते जाता है प्राइस में, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ 1-2 बाइंग कैंडल देगा इस तरीके से, फिर एक आधी कैंडल फिर से सेलिंग दे देगा, ठीक है। सेलिंग कैंडल इस तरीके से रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से फिर से बाइंग आना चालू रहेगा, फिर यहाँ से फिर से सेलिंग, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से बाइंग आना चालू हो जाएगा, फिर इस तरीके से निकल जाएगा। तो गैस इस केस में आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला आप लोग का क्या हो जाएगा बताइए? बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है इधर किसी एफ को ओवरलैप कर रहा है क्या? तो इस केस में नहीं कर रहा है। तो इस केस में होगा क्या? तो आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट फैलाना है। क्या करना है? प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो अभी मैंने बताया, तो उसको फैलाना है। इसको हाई को यहाँ रखना है और 0 पॉइंट को यहाँ रखना है, ठीक है। तो आपको देखिएगा
50% एरिया कुछ यहाँ पर निकलेगा, 0.5 का जो लेवल है ना यहाँ कहीं निकलेगा। तो प्राइस क्या करेगा, इसी 0.5 के लेवल को टैप करेगा और अपना जो बुलिश ट्रेंड है वो क्या करने लग जाएगा, कंटिन्यू करने लगेगा। आई होप आपको अप ट्रेंड वाला समझ में आएगा। चलिए अब डाउन ट्रेंड वाला भी समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए समझिएगा, समझिएगा प्राइस इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में इस तरीके से यहाँ कोई सेलिंग का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पास बाइंग पुल बैक फिर देना स्टार्ट करता है इसको टैप करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से, है ना। और यहाँ से इस तरीके से कुछ सेलिंग भी आ जाती है बीच में, फिर बाइंग आने लग जाती है इस तरीके से बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से देखिए सेलिंग का लेवल टैप होता है, सेलिंग आने लगती है, फिर यहाँ पर फिर बाइंग आ जाती है। गाइस थोड़ा सा जगह का कमी है तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पास इस तरीके से सेलिंग आती है, फिर से सेलिंग आती है, अगर फिर बाइंग आ जाती, सॉरी यार यहाँ सेलिंग आना है तो फिर मैं यहाँ समझिए कुछ बाइंग आ जाती है इस तरीके से, बाइंग आ गया, फिर यहाँ बस कुछ करेंगे, फिर सेलिंग आ जाता है, फिर सेलिंग आ जाता है, फिर सेलिंग कंटिन्यू आते रहता है, ठीक है। तो गाइस इस केस में अगर आप देखेंगे तो बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से गाइस चेक करना है क्या आपका जो ये बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो लो, क्या आपका देखना है लो किसी एफजी के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। तो गाइस यहाँ पास नहीं हो रहा है। तो गाइस यदि नहीं हो रहा है तो आपको प्रीमियम डिस्काउंट फैलाना है यहाँ से यहाँ तक। जब प्रीमियम डिस्काउंट फैलाइएगा तो आप समझ जाइएगा यहाँ पास 50% का जोन कुछ आने वाला है। तो प्राइस क्या करेगा, पुल बैक लेगा और इसी 50% जोन को टैप करके अपना ट्रेंड को क्या करेगा, कंटिन्यू करने लगा। तो गाइस ये थे 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट को समझा दिया, ठीक है। दोनों पॉइंट्स में मैं बेहतर तरीके से समझाऊँ कि कब प्राइस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के हाई को निकल के लेके टैप करके निकल जाएगा, कब प्राइस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टैप करके निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। यदि प्राइस देखिए गाइस अप ट्रेंड में है तो यदि उस प्राइस का जो हाई है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है एफजी को ओवरलैप कर रहा है तो उसके हाई से ही निकल जाएगा। सेम आप डाउन ट्रेंड में भी समझ सकती हो, यदि उसका जो लो है डाउन ट्रेंड में अगर उसका लो जो है एफजी को ओवरलैप कर रहा है तो वो उसके लो को ही टैप करके अपना डाउन ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अब गाइस यदि मिड थ्रेशोल्ड में के बात आती है तो गाइस यदि सपोज दैट प्राइस अप ट्रेंड में है और इधर समझिए ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। गाइस यदि अप ट्रेंड में जो है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है, ठीक है, वो एफजी को ओवरलैप ना करे तो क्या करेगा, उसके मिड थ्रेशोल्ड को आएगा, टैप करेगा और निकल जाएगा। इसी प्रकार का इस डाउन ट्रेंड में क्या करना है, डाउन ट्रेंड में देखना है यदि उसका लो एफजी को ओवरलैप नहीं कर रहा है तो उस केस में मिड थ्रेशोल्ड को टैप करेगा और अपना डाउन ट्रेंड पे क्या करेगा, कंटिन्यू करने लग जाएगा। तो गाइस ये थे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से जितने भी पॉइंट्स जिनको आपको ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है, मैंने सारे पॉइंट्स को समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए गाइस अब मैं चार्ट पे ले जाने से पहले थोड़ा सा इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। गाइस इसके पीछे का लॉजिक को समझिएगा ताकि आपको याद अच्छे से रहे, लॉजिक पॉइंट समझ में आया तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। गाइस समझिएगा एक पर्सन है, ठीक है, जिसके पास जो बाइंग करना चाहता है, ठीक है, जो बायर है, ठीक है, इसके पास कुछ ही ऑर्डर मान ली 1 लॉट से ट्रेड करता है या 2 लॉट से ट्रेड करता है, ठीक है। तो अगर आप इसके लॉट को अगर फिल कराने जाएंगे तो ये मार्केट में तुरंत जाके फिल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसकी जगह एक ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा लॉट से ट्रेड करता हो, बहुत ज़्यादा लॉट इट मीन 10,000 लॉट, ठीक है, 10,000 लॉट साइज, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं 20,000 या 1 लाख ऑर्डर से ये ट्रेड करता है। तो गाइस आप क्या समझें, अगर ये बायर है, ठीक है, या फिर मान लो ये फिर सेलर ही है, ठीक है, तो क्या इसके ऑर्डर तुरंत पंच हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं गाइस, इसके ऑर्डर तुरंत पंच नहीं हो पाएंगे। तो ये अपना ऑर्डर पंच करेगा कहाँ पास, तो यदि गाइस ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड बता दें, यदि डाउन ट्रेंड है तो इसको जो अगर ये सॉरी गाइस अगर इसके बायर हैं, ठीक है, अगर ये बायर बनना चाहता है, ठीक है, तो समझिए कि अगर ये ऊपर साइड जाना चाहते हैं तो इसके जो बाइंग के जो ऑर्डर है कहाँ पर मिलेंगे, आपके सेलिंग कैंडल्स पर मिलते हैं।
इसीलिए जो अप ट्रेंड में सेलिंग का जो कैंडल्स का जो ग्रुप होता है उसे लिया जाता है। इसी प्रकार लाइक गाइस समझिए, अगर ये पर्सन मान लीजिए सेलर है, तो सेलर है तो इसे डाउन साइड जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इस पर्सन की ऑर्डर्स कहाँ पर फिल होंगे, लाइक ये बिग प्लेयर है, ठीक है, इसकी ऑर्डर्स कहाँ पर पड़े होंगे, तो जाहिर सी बात है इधर के जो बाइंग कैंडल्स होंगे, जाहिर सा रिटेल बाय करेगा तो ये सेल किया होगा, तो यहीं पर इसके ऑर्डर भरे पड़े होंगे, जिससे इन कैंडल्स को हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के रूप में लेते हैं। आई होप इसका लॉजिक आपको थोड़ा बहुत तो जरूर समझ में आया होगा। गाइस अब मैं आपको चार्ट पर ले जाता हूँ, चार्ट पर आप किस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है, मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। गाइस हमेशा मैं चार्ट पर मार्किंग या बैक टेस्टिंग का एक फार्मूला बता दूँ, आप इस तरीके से हमेशा कीजिएगा। गाइस पहले चार्ट में जाइएगा, ट्रेंड देख लीजिएगा, अगर आप ट्रेंड का अगर आप देखना चाहते हैं तो ठीक है, ट्रेंड देख लीजिएगा और उसी ट्रेंड में ही आप उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। उसके अपोजिट वाले ट्रेंड में फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें फेल होता हुआ दिखाई देगा। लाइक दिस, इसी जगह अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में देख लीजिएगा पहले, फिर उसी डायरेक्शन में आप इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, देखिएगा प्राइस वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है या वहाँ से वापस आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं ट्रेड आपको चार्ट पे जाता हूँ, चार्ट पे जाके यहाँ से आपको मार्किंग करना वगैरह सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। लाइक गाइस यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स वगैरह ऑन है तो मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यूरो यूएसडी का चार्ट है, ठीक है। देखिए गाइस, ये देखिए डाउन ट्रेंड है, इस पर यहाँ से हम लोग मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देखिए पूरा यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से देखिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। गाइस ये देखिए बाइंग पुल बैक, ये देखिए इधर सेलिंग आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन लोग के बिग प्लेयर्स के जो ऑर्डर होंगे कहाँ पे, ये देखिए लास्ट बाइंग पुल बैक, देखिए मैंने यहाँ से इसको मार्क किया, ठीक है, हाई टू लो। और देखिए गाइस इसका मैं लो को देख रहा हूँ तो यहाँ पास देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो प्राइस को कहाँ से गिरना चाहिए था, 50% एरिया, लाइक थोड़ा सा पार्ट बस बच गया, इस जोन से गिरना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहाँ नहीं जा सका और वैसे ही गिर गया, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को और भी आगे अपन अप्लाई करके देखते हैं, है ना। गैस ये देखिए एक बाइंग पुल बैक है यहाँ से, ठीक है, प्राइस के यहाँ से डाउन साइड गिरना होना चाहिए, ठीक है। तो गैस ये देखिए एक अपन का सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सेलिंग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। इसका अगर देखेंगे तो गाइस ये आगे जाके मिला हुआ है, ये देखिए ये वाला आपका है ना, इस तरीके से आप मार्क किए, ठीक है। एक आपका बियरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। इसके हाई को अगर देखिएगा तो सॉरी लो को अगर आप देखें तो इसका लो जो है ओवरलैप नहीं कर रहा है, देखिए कहीं ओवरलैप कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो प्राइस कहाँ से जाने वाला है, मिन थ्रेशोल्ड से गिरने वाला है, तो आपको पहले अनुमान होगा कि मिन थ्रेशोल्ड से गिरेगा। तो मिन थ्रेशोल्ड को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरीके से मिन थ्रेशोल्ड वाला जोन को मार्क कर लूँगा, और देखिए प्राइस देखिए वहीं से फिर क्या क्या है, डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया है। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। चलिए लाइक एक आध और भी समझा देता हूँ। गाइस ये देखिए एक यहाँ पास तो नहीं है, यहाँ पास भी नहीं दिख रहा है गाइस। हाँ यहाँ पास देखिए कैसे, देखिए एक बाइंग पुल बैक है और इसे सेलिंग है, तो इसमें इस केस में आपका देखिए बेयरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, ठीक है। ये आपका बेयरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया। पहले इसके लो को देखिए, लो देखिए क्या एफजी है, ओवरलैप कर रहा है क्या, नहीं, तो जाहिर सी बात है इसके कहाँ से आने वाला है, मेन थ्रेशोल्ड, तो आप जाहिर सी बात है मेन थ्रेशोल्ड के पास यहाँ से बैठे रहिएगा, ठीक है। गाइस देखिए थोड़ा सा माइनर सा पार्ट बचा हुआ है, बाकी वहीं से गिरने वाला था। तो यहाँ गाइस और भी चीज़ें जैसे मेन थ्रेशोल्ड के पास आपका देखिए एडवांस आपको ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है उसी से गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए और भी चलते हैं ताकि और आपको मिल जाए। चलिए देखिए यहाँ पास आ जाते हैं। चलिए ऐसे यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया है, थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर दूसरे चार्ट पे जाके देखें तो यूरो जेपीवाई में चले देखते हैं, ठीक है। ये गाइस यूरो जेपीवाई का चार्ट है, 15 मिनट में चलते हैं ताकि कुछ क्लियर वे में अपन को पता चले। ट्रेंड पहले देखिए गाइस किस ट्रेंड में लेना है। हाँ देखिए गाइस यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, तो यहाँ से कोशिश करते हैं मार्क करने कि गाइस अप ट्रेंड का देख लेते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड में अभी अब तक देखे नहीं है, ठीक है। ये देखिए गाइस अप ट्रेंड है, ठीक है, इस तरीके से लाइक। हाँ यहाँ पर देखिए गाइस एक आपका देखेंगे तो ये आपका बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बुलिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर से देखिए
आप इसको जब देखेंगे तो इसका जो हाई है ये वाला पॉइंट्स, क्योंकि बुलिस में हाई देखना रहता है, तो गाइस इसका हाई को अगर आप देखेंगे तो एफ को ओवरलैप कर रहा है। ये देखिए ओवरलैप किया, इसी को देखिए प्राइस ने टैप किया है, अपना अप ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यूएशन किया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पास भी आ जाते हैं। लाइक समझिए गाइस, यहाँ पास देखिए एक बाइंग आई हुई है, यहाँ तक देखिए बाइंग आई हुई है, यहाँ ये वाला भी अगर देखेंगे तो सही है। चलिए यहाँ पास मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस इसमें बाइंग पुल बैक, अगर आप ट्रेंड में अगर देखेंगे सेलिंग पुल बैक, तो आपका ये रहा हम लोग का सेलिंग पुल बैक, यहाँ से इस तरीके से मैंने मार्क किया। ठीक है, प्राइस अगर आप देखिए तो यहाँ पास ये एफ को ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहाँ पास देखिए ओवरलैप कर रहा है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पास कुछ खास रिजेक्शन नहीं दिया। ठीक है, तो प्राइस इसके क्या क्या है, मेन थ्रेशोल्ड के पार्ट पे आया है। देखिए मेन थ्रेशोल्ड पार्ट एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, उसी को टैप करके फिर प्राइस क्या किया है, कंटिन्यूएशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। चलिए अब दूसरे चार्ट में जाके देखता हूँ। ये जीबीपी गाइस जेपीवाई का चार्ट है गाइस, इसमें भी एक ट्रेंड देख लेते हैं ताकि ट्रेंड से आपको ज़्यादा समझ में आए। गाइस ये देखिए बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड का अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में चल जाते हैं H1 पे। ठीक है, हाँ गाइस ये अप ट्रेंड है। चलिए देखते हैं यहाँ पास। हाँ गाइस ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो जोन है, ठीक है, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला बाइंग पुल बैक है ना, यहाँ से यहाँ तक देखिए बाइंग आई हुई है। ठीक है, बाइंग पुल बैक है, डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं। तो गाइस देखिए ध्यान से, इसका लो जो है, लो को फाइंड आउट करना रहता है कि लो क्या एफ को ओवरलैप कर रहा है क्या। तो ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पास कोई एफ नहीं है इस लाइन में। ठीक है, तो प्राइस को गिरना कहाँ से चाहिए गाइस, प्राइस को इसके मेन थ्रेशोल्ड से गिरना चाहिए, और मेन थ्रेशोल्ड देखिए यहाँ पास आया नहीं है। तो गाइस इस जगह पे देखिए मेन थ्रेशोल्ड को एग्जैक्ट टैप किया है, देन ये देखिए टैप करने के बाद एक भी बॉडी क्लोज नहीं, और कितना बड़ा शार्पली मोमेंटम डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो गिर गया है। ठीक है, चलिए इस तरीके से और भी मैं फाइंड करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, लाइक ये वाला समझिए, अगर आप देखें तो ये हम लोग का एक बढ़िया सा बोला जाए तो सेलिंग के लिए है, बेयरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसका देखिए आप लो को देखेंगे तो जाहिर सी बात है लो किसी एफ को ऑर्डर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात इसके मेन थ्रेशोल्ड वाले पार्ट से ही गिरना चाहिए। तो वैसे मेन थ्रेशोल्ड का पार्ट है, बस माइनर से थोड़ा सा बच जाता है, जिसको टैप करना नहीं बाकी रह गया, वहाँ से फिर क्या करना है, गिरना चालू कर देता है। कैसे मैं POI जब पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको बेहतर तरीके समझ में आए कि चीज़ों को कंबाइन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं, लाइक ये वाला गाइस देख सकते हैं, ये आपका एक बाइंग का है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ लास्ट तक आया हुआ है, 2 कैंडल्स हैं, कम से कम ग्रुप होना चाहिए 1-2 का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास देखिए ये एफ को ओवरलैप कर रहा है इसका हाई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ मेन थ्रेशोल्ड तक तो आएगा नहीं, तो एफ का देखिए यहाँ तक तो फिल हो गया था, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये देखिए यहीं से आके टैप किया है, और प्राइस आपका क्या निकल गया है, बुलिश निकल गया है। चलिए मैं किसी और चार्ट में भी लेके जाता हूँ, न्यूजीलैंड NZD JPY का है, इसको मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। हाँ चलिए यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पास अगर एक आदमी मिल जाता है तो चलिए ठीक है, यहाँ मिल रहा है देखिए, लाइक देखिए गाइस ये वाला चार्ट है। ठीक है, यहाँ पास ये देखिए सेलिंग के लिए मिला हुआ है, ये देखिए सेलिंग के लिए है। ठीक है, अब बेयरिश एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पास क्या करिए, देखिए यहाँ पास इसका जो लो है ये वाला पॉइंट्स एफ कर रहा है क्या, नहीं एफ नहीं है यहाँ पास। ठीक है, ओवरलैप नहीं कर रहा, तो कहाँ से गिरेगा, सीधी सी बात है मेन थ्रेशोल्ड से गिरने वाला है। इस तरीके से मेन थ्रेशोल्ड को टैप किया है और अपना ट्रेंड क्या कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं आपको और भी एक आदि दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पास देखते हैं, ये देखिए बाइंग के लिए, ये देखिए सेलिंग, बाइंग के लिए अपन को सेलिंग देखना है, सेलिंग पुल बैक चाहिए। तो इसका देखिए ये जो वीक है, आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से वीक जो है इसको ओवरलैप कर रहा है, ये देखिए हल्का सा ये एफ जो है ओवरलैप कर रहा है, इसी को प्राइस टैप किया और अपना ट्रेंड को क्या कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ पास भी मिल गया बाइंग के लिए। कोशिश करते हैं एक आध दी और निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइक हाँ बाइंग के लिए यहाँ देखिएगा, बाइंग के लिए कम निकाले हैं, ये देखिए इस तरीके से है,
और लाइक 50 जैसे बात है इसका ये जो वीक है, ठीक है, ये देखिए ओवरलैप नहीं कर, तो जैसे 50% एरिया के आइट साइड तो आना चाहिए। तो ऐसे ये देखिए 50% एरिया वाले जोन में आया है और उसके बाद निकल गया है, ठीक है। एक आध दिए और अगर दिखाना चाहें तो गाइस दिख नहीं रहा है मेरे को। चलिए डाउन ट्रेंड में है, देखिए इधर ट्रेंड एक बार देख लेते हैं कौन सा है डाउन ट्रेंड। तो डाउन साइड वाले में ही देखने को मिलेगा अपन को। लाइक हाँ, आप ये मान सकते हैं ये वाला पार्ट्स, ठीक है। लाइक ये सेलिंग का है, ये देखिए यहाँ सेलिंग पुल बैक्स है, ठीक है। सेलिंग पुल बैक में इसका वीक देखना है कि वीक क्या ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो गाइस डेफिनेटली कर रहा है, तो गाइस वहीं से प्राइस देखिए डाउन साइड फिर कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। गिरा हुआ है। इसके बाद ऐसा कोई लेवल नहीं दिख रहा है यहाँ से। इधर आ जाते हैं इधर की ओर। नहीं गाइस देखिए मैंने अभी आपको सारी चीज़ों को समझा दिया कि गाइस अभी मैंने आपको चार्ट पे ले गया। चार्ट पे ले जाने के बाद मैंने एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसकी तो मार्किंग आपने देखी हुई कैसे मैं किस तरीके से मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरीके से एग्जैक्ट आपको भी मार्क करना है, ठीक है, और इसका बैक टेस्ट करना है। गाइस एक बात और बता दूँ, गाइस अभी आप इसका बैक टेस्ट ही कीजिएगा, रियल अमाउंट से ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि गाइस अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करना बाकी हैं। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझिएगा तब तक अच्छे से आप इस पर और अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चीज़ें आपकी गलत होती हुई दिखाई देंगी। तो मेरा मानना यह है कि आप मार्किंग में बेस्ट करने की कोशिश करें। आप देखिएगा प्राइस डेफिनेटली उस जगह से आएगा जहाँ से आना रहेगा, ठीक है। तो उन जगह मार्किंग करना सीखें, समझें इस चीज़ों को, ताकि आगे आने वाले वीडियो में इसका जब सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके यूज़ करना है और कौन सा एग्जैक्ट करना है, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ जाएगा। और वो चीज़ कब समझ में आ जाएगा तो वैसे मैं बायस आपको रीड करा दूंगा तब, ठीक है। तो गाइस ये रहा हम लोग का आज का सेक्शन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।